चैप्टर पढ़ने वाले वो है द नेकलेस। तो ये बेसिकली पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोग को ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो है वो लालच कितनी बुरी होती है। आप जिस हाल में हैं, जिस चीज़ में हैं, उसमें आप लोग को सेटिस्फाई होना चाहिए और जो है उसी में रहना सीखना चाहिए। आप लोग को दूसरों का देख के जो है वो डिप्रेस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो मेन रोल है वो आप लोग का किसका है, वो आप लोग का है मैटिल्डा। मैटिल्डा बेसिकली एक लेडी है जो कि एक क्लर्क फैमिली से बिलोंग करती है। किससे? क्लर्क फैमिली से बिलोंग करती है। पर वो जो है एक अमीर आदमी से वो शादी करना चाहती है। उसको जो है रिच होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो अपने इस जो है मिडिल क्लास जो फैमिली है उससे वो सेटिस्फाई नहीं थी। तो वो जो है उसको जो है एक रिच आदमी से जो है वो शादी करनी थी। लेकिन क्योंकि वो एक खुद जो है मिडिल क्लास से, क्लर्क फैमिली से, तो उसकी शादी भी जो है वो एक क्लर्क से ही हुई। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो दहेज देने के लिए पैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर दहेज आप ज़्यादा देंगे तो आपकी हो सकती है कि एक अच्छे घर में शादी हो जाए। लेकिन अगर आप लोग के पास दहेज देने के लिए पैसा ही नहीं है तो जो है इस समाज में जो है अच्छे घर में जो है शादी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बेसिकली ऐसे ही आप मैटिल्डा के साथ हुआ था, जो कि एक अमीर घर में शादी करना चाहती थी लेकिन उसके फैमिली के पास पैसा नहीं था। तो उसने भी जो है एक जो है लोइसल नाम के शख्स से जो है शादी की। क्या नाम था? लोइसल। और ये आप लोग का क्या था? ये भी एक आप लोग का क्लर्क था। क्लर्क कहाँ का था? ये आप लोग के बोर्ड ऑफ एजुकेशन का जो होता है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क की जो है वो जॉब करता था। तो उसी से जो है मैटिल्डा की शादी हो गई। अब जाहिर सी बात है मैटिल्डा तो रिच होना चाहती थी, तो उसको जो है इस शादी से खुशी थी नहीं। वो जो है डिप्रेस रहती थी, वो खुश नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि अब वो जो है इतने अच्छे से इसको मैटिल्डा को रख नहीं पाता था। एक अपार्टमेंट में, एक घर में ये लोग रहते थे और अपार्टमेंट की दीवार जो है वो थोड़ी खराब वगैरह थी। तो उसको जो है मैटिल्डा को जो है वो सब दीवार देख के जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। और वहीं साथ साथ जो है मैटिल्डा की एक अच्छी दोस्त थी जिसका नाम क्या था? जेनी फॉरेस्टर। अब ये जो जेनी फॉरेस्टर थी ये आप लोग की जो है एक रिच लेडी थी, अच्छी थी, पैसे वाली थी। तो इससे जो है मैटिल्डा को अब बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी और ये जो है मैटिल्डा जो है वो जेनी फॉरेस्टर के घर जाना भी पसंद नहीं करती थी। और जब कभी कदार जो है उसके घर जब चली जाती थी तो उसके घर के आने के बाद जो है ये आने के बाद पूरे दिन जो है रोती रहती थी और सैड रहती थी। क्यों? क्योंकि ये सोच के कि जेनी फॉरेस्टर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो कितने अच्छे से रहती है, कितनी लग्जरी लाइफ जो है वो जी रही है, और दूसरी तरफ मैं हूं जिसके पास कुछ भी नहीं है, जबकि ये अच्छे खासे मिडिल क्लास की थी, इतनी बुरी हालत भी इन लोगों की नहीं थी। तो जो है जेनी फॉरेस्टर जो है उसकी दोस्त थी। अब क्या हुआ? तो जब शादी हो गई तो जो है थोड़े दिन बाद जो है एक बार जब रात जॉब से जब जो है इसका जो वो हस्बैंड वो आ रहा था लोइसल, तो ये जो है इसको इनवाइट आया। कहाँ से? मिनिस्टर के घर से एक इनविटेशन आया कि इन दोनों को जो है वो जाना है। अब भाई लोइसल सोचा कि जो है मेरी बीवी खुश हो जाएगी कि एक अच्छे जो है फैमिली से जो है वो इन्विटेशन आया है, मिनिस्टर का इन्विटेशन आया है, वहाँ जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग होंगे, बड़ी शादी है, बड़ी घर से जो है इन्विटेशन है, अच्छा लगेगा, मेरी बीवी को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो गया तो मैटिल्डा ने क्या किया? मैटिल्डा ने जो है वो इन्विटेशन जो कार्ड था उसको लेके फेंक दिया और वो जो है वो गुस्सा हो गई। अब गुस्सा क्यों हो गई? क्योंकि उसके पास कहने लगी ना मेरे पास अच्छा कपड़े हैं पहनने के लिए, ना मेरे पास ज्वेलरी वगैरह है, अब मैं उतनी बड़ी शादी में जो है वो ऐसे कैसे चली जाऊं। तो अब जो है बेचारे लोइजल ने क्या कहा? लोइजल ने कहा ठीक है फिर तुम एक ड्रेस खरीद लो। तो जो है मैटिल्डा ने क्या कहा कि मुझे फिर जो है 400 फ्रांस, फ्रांस जो है यहाँ की करेंसी रुपीज़ है, तो फ्रांस की करेंसी जो है फ्रांस होती है, तो मुझे जो है 400 फ्रांस जो है वो दे दो। तो अब जो है लॉइस जो है वो कुछ पैसे जमा कर रहा था, किस लिए? गन खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो है जंगल वगैरह में जो है वो जो है शूटिंग करने जो है अपने दोस्त लोग के साथ जाता रहता था, जिसके लिए जो है उसको गन चाहिए थी, तो उसके लिए वो पैसा जमा कर रहा था। लेकिन जब लोइजल ने बोला कि मुझे जो है 400 फ्रांस दे दो क्योंकि मुझे साड़ी बाय करनी, तो उसने कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें जो हूँ वो 400 फ्रांस दे देता हूँ। जितने भी उसने जमा किए थे उसने जो उसको दे दिया कि लो तुम जो है वो ड्रेस ले लो। अब उसने ड्रेस ले लिया। अब ड्रेस लेने के बाद जो है मैटिल्डा ने कहा कि ड्रेस का तो हो गया लेकिन अब मुझे ज्वेलरी भी चाहिए, बगैर ज्वेलरी कैसे कैसे चली जाऊं। तो जो है आप लोग के लोइजल ने जो है एक सजेशन उसको दिया कि क्यों ना ऐसा करो कि तुम्हारी जो फ्रेंड है जेनी फॉरेस्टर वो तो बहुत ज़्यादा रिच है, उसके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है, तुम उसके लिए कोई सी भी एक ज्वेलरी जाओ और बोरो कर लो, उसको जो है नेक्स्ट दिन जो है वो रिटर्न कर देना। तो इस पर जो है मैटिल्डा ने कहा हाँ ठीक है ये अच्छा आइडिया है। अब वो उसके घर चली गई तो उसने जब जेनी फॉरेस्टर से उसने जो है कहा कि मुझे जो है एक कुछ दे दो ज्वेलरी वगैरह, मुझे जाना है मिनिस्टर के यहाँ जो है वो इन्विटेशन आया है तो वहाँ पे मुझे जाना है। तो जो है आप लोग की जो जेनी फॉरेस्टर थी
ये बहुत ही काइंडली नेचर की थी, तो इसने जो है दे दिया। इसने रूम में लेके गई, कबर्ड खोल दिया और उसने कहा कि तुम्हें जो सा नेकलेस जो है, जो सी ज्वेलरी अच्छी लग रही है वो तुम ले लो। तो उसमें जो है आप लोग की मैटिल्डा को एक डायमंड का जो नेकलेस था वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। डायमंड का नेकलेस बेसिकली वो पसंद होना ही था, तो उसको जो है वो अच्छा लगा, उसने ले लिया। आप लोग की जो है जैनी ने उसको दे दिया कि ठीक है ले जाओ। अब जो है मैटिल्डा आप लोग बेहतरीन तैयार वैयार हो गई, चली गई, इन्विटेशन में गई। अब वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन के वहाँ पे गई। अब लोग देख रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको जो है इम्प्रिशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। मैटिल्डा जो है बहुत खुश। अब वहाँ पे शादी उन लोग को होगी बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि जाहिर सी बात है मिनिस्टर के यहाँ थी तो टाइम वाइम लग गया, सुबह का बज गया 4। अब जब वो लोग वापस आ रहे तब उन लोग को जो है कुछ भी जो है कार वगैरह या कुछ भी जो है इन लोग को कन्वेंस से जो है घर आने तक की कुछ भी मिल नहीं रहा था। तो जो थोड़े देर जब ये लोग दूर चले, थोड़ा टाइम बीत गया, तब इन लोग को बहुत देर बाद जो है एक जो है कैब मिली, जिससे जो है ये लोग घर पे आ गए। अब घर पे जैसे ही आए, जैसे ही जो है आप लोग की मैटिल्डा जो है वो ऊपर गई, तो उसने शीशे में अपने आप को देखा, तो उसने क्या देखा कि उसके गले में जो है वो डायमंड का जो है वो नेकलेस है नहीं। अब वो आई दौड़ी दौड़ी अपने पति को बताई, लोयसल को। लोयसल बेचारा चला गया रेलवे ट्रैक पे, ढूंढा क्योंकि वहीं से वो लोग आ रहे थे। रेलवे ट्रैक पे नहीं मिली जल्दी, फिर वो मिनिस्टर के घर भी गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। फिर वहाँ से जो है पुलिस स्टेशन गया, कंप्लेन किया। उसने एक एडवर्टाइजमेंट भी छपवाया कि अगर कोई किसी को मिले उसने मुझे रिटर्न कर दिया तो मैं उसको जो हूँ एक एक्स अमाउंट जो है वो दे दूंगा या कुछ गिफ्ट दे दूंगा। एडवर्टाइजमेंट भी छपवा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने जब घर आया तो उसने क्या कि मैटिल्डा से कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है अपनी फ्रेंड को जो है एक लेटर लिख दो, उस लेटर में कहो कि तुम्हारे जो डायमंड का नेकलेस है उसका जो है हुक जो है वो एक टूट गया, तो मैं उसकी रिपेयरिंग करा के तुम्हें 1 वीक में जो है वापस कर दूंगा। क्या कहा? डायमंड का हुक टूट गया है, रीजन बताया। ये आप लोग के एग्जाम में आ सकता है कि क्या रीजन बताया। तो जो है मैटिल्डा ने जो है अपनी दोस्त जैनी फॉरेस्टर को यही रीजन बताया कि हुक टूट गया, 1 हफ्ते बाद जो है ले लेना रिपेयरिंग के लिए, जिससे उसको 1 हफ्ता मिल जाए और वो जो है उस नेकलेस को ढूंढ ले। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया, वो नेकलेस जो है वो कहीं नहीं मिला। अब क्या तरीका था? तब उन लोग को बस एक ही होप दिखी कि अब जो है, क्योंकि भाई जैनी फॉरेस्टर को जो है वो नेकलेस तो वापस करना है और महंगा डायमंड का नेकलेस है, तो ये लोग ने सोचा लाओ सेम वैसे ही एक डायमंड का नेकलेस खरीद के उसको दे देती हूँ। तब वो लोग गए, ढूंढे, तो उन लोग को एक नेकलेस मिल भी गया। लेकिन उस नेकलेस की जो कीमत थी वो कितनी थी? वो आप लोग की थी 36,000 फ्रांस का जो है वो नेकलेस था, बहुत ही महंगा था। अब उन लोग के पास जो है, आप लोग के लोयसल के पास जो है 18,000 फ्रांस था। वो भी कैसा था? वो उसके जो डैडी थे वो छोड़ के चले गए थे, यानी कि उनकी संपत्ति थी, कुल पूंजी थी, वो पूरा का पूरा उसने जो है, तब भी इसका हाफ था 18,000। बचे हुए 18,000 लोयसल ने जो है वो उधार पैसे लिए, बोरो की उधार ब्याज पे, तो उसने ले लिया और उसने जो है ये 36,000 का नेकलेस खरीद के जैनी को जो है वो दे दिया। अब इसका जैनी का रोल खत्म हो गया। अब क्या हुआ? अब ये बचे के 18,000 जो है ये इसको जो है चुकाने को, जिससे लिया था उसको वापस करने में पूरा का पूरा 10 साल लग गया। और इस 10 साल में जो कंडीशन इन लोग की पहले थी, एक जो है अच्छी कंडीशन थी, ना रिच में आते थे ना पुअर में आते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली में आते थे। तो अब वहां से उस कंडीशन से उठ के ये लोग जो है एक गरीबी रेखा में आ गए कि अब जो इन लोग का घर था वो पहले से बदल दिए। पहले अपार्टमेंट में रहते थे, अब एक छोटे से घर में आ गए। इन लोग के घर में काम वाली थी, इन लोग ने काम वाली को भी हटा दिया। तो बेसिकली एक छोटे से घर में और भी जो है लेवल जो है वो इन लोग का डिक्रीज हो गया और भी ये लोग गरीबी में आ गए, पॉवर्टी में आ गए। अब जो है 10 साल इन लोग को लग गए। अब जैसे जैसे ये लोग सब हट जा रहा था, तो अब जो है आप लोग की मैटिल्डा को जो है वो काम वगैरह बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। पहले मैटिल्डा थोड़ी अच्छी खासी बन ठन के रहती थी, जो है खूबसूरत वगैरह भी दिखती थी, लेकिन जैसे जैसे इसको काम करना पड़ रहा, ग्रोसरी में जाके सामान लेके आ रही है, नीचे जा रही है पानी लेने, हर काम खुद से कर रही है, तो इसकी खूबसूरती जो चली गई, थोड़ी बूढ़ी दिखने लगी, तो इसके बाल भी जो है वो वाइट होने लगे थे। तो जो है इसकी खूबसूरती भी बेसिकली थोड़ी सी डिक्रीज हो गई थी। तो अब जो है 10 साल बाद जो है रास्ते में ये मार्केट गई होगी कुछ लेने मैटिल्डा को, तो इसकी दोस्त जो है वो जैनी फॉरेस्टर मिल गई इसको। तो ये उसको देखी। अब बेसिकली जैनी फॉरेस्टर के हाथ में जो है एक बेबी था, बच्चा था। तो ये मैटिल्डा जो उसको देखी जैनी फॉरेस्टर को, तो इसको आया गुस्सा। इसने सोचा लाओ इसको मैं आज बता दूं कि तुम्हारी वजह से आज हम लोग की ये कंडीशन है कि 10 साल में जो है हम लोग इतने खराब हो गए कि तुम्हारे जो नेकलेस की कीमत थी 36,000, उसको चुकाते चुकाते जो है 18,000 मतलब 10 साल लग गए। और जो है इसका जो लोयसल जो हस्बैंड था ये डबल शिफ्ट कर रहा था, मतलब 2 काम करता था, डबल शिफ्ट में काम कर रहा था ताकि ज्यादा पैसे आए और जल्दी से जल्दी 18,000 चुका दे। क्यों? क्योंकि ब्याज भी लग रहा था और पुराने जो 18,000 सेविंग थे वो भी जा चुके थे। तो ये सोची लास्ट में जब जेनिफर को बता देती हूँ कि हो ना हो कहीं ना कहीं से तुम भी जो हो इसका रीजन हो, कि ना अगर तुम उस दिन मुझे मना कर दी होती तो ये सब ना मैं तुमसे नेकलेस लेती और ना ये सब कुछ होता। तो जैसा ही ये गई जेनिफर के पास। अब जेनिफर तो वैसे ही दिख रही थी, अच्छी थी, रिच थी
और वो जो है ब्यूटीफुल भी लग रही थी। तो जैसे ही वो जैनी के पास गई, उसने सब बताया कि ये ऐसी ऐसी कहानी थी, तुम्हारा नेकलेस जो है वो हम लोग से खो गया था, तो हम लोग ने जो है उसी जैसा एक सेम नेकलेस जो है तुम्हें खरीद के डायमंड का दे दिया। तो अब वहां पे जो है ये जेनी फॉरेस्टर जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। शॉक क्यों हुई? क्योंकि उसने कहा कि तुमको नहीं पता था क्या ये नेकलेस जो है वो डायमंड का नहीं था, ये आर्टिफिशियल था। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ जो है वो 500 फ्रांस ही थी, और 500 फ्रांस की जगह तुम लोगों ने 36,000 फ्रांस जो है वो नुकसान कर दिया और 10 साल जो है अपना जो है बर्बाद कर लिया। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा किस पे हुआ? ये पूरा का पूरा आप लोग की मैटिल्डा के लालच पे हो गया। अगर मैटिल्डा के पास जो था वो उसी के पास जो है खुश रहती, तो ना वो ये सब लेती, ना उसको उधार देना पड़ता, ना उन लोग की कंडीशन जो है पहले से जो है इतनी ज़्यादा खराब होती। तो ये सब जो है मैटिल्डा के जो है लालचपन जो है ग्रीडीपन के वजह से हुआ, लालचीपन की वजह से। उसके बाद जितना था वो उससे सेटिस्फाई नहीं थी, और ज़्यादा चाहने में और ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने में और ज़्यादा दोस्तों को दिखाने में जो है उसने जो है इतना बड़ा अपना जो है वो नुकसान कर लिया। तो बेसिकली यही पूरा का पूरा आप लोग का चैप्टर खत्म हो गया। आई होप कि ये आप लोग के लिए एक अच्छा नॉलेज वाला चैप्टर होना चाहिए, इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहिए। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी जो है इसका फ़ायदा जो है वो अच्छे से अच्छे उठा सके। ओके।